भगवान श्री राम को ऐसा लगता है कि नदियों से बड़ा प्रेम है। पूरी भगवान की लीला पर अवलोकन करके आप देखिए। देखिए, प्रसंग की भूमिका मैं आपको इसलिए समझाने का प्रयास करूंगी, तब आपके अंतरंग में आप प्रवेश करेंगे तो आपको आनंद आएगा कि भगवान राम का प्राकट्य किस नदी के तट पे हुआ। बताइए, चैतन्य श्रोता चाहिए। डर के मारे आप बैठे क्या कि ठंड के मारे सिकुड़ गए? किस नदी पे हुआ? सरयू के किनारे, सरयू तट पर जो है भगवान का प्राकट्य हुआ। फिर आगे चल करके जब लीला का विस्तार प्रभु ने किया, अयोध्या से निकल करके जब प्रभु आगे गए तो वहां हम देखते हैं तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां भी 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। वहां भी नदी के लीला जो है प्रभु ने की है। इससे आगे प्रभु गए, वहां यमुना जी के तट पर लीला की। और अंत में जब चित्रकूट गए तो वहां भी एक जो है नदी का वर्णन मिलता है जिसका नाम है मंदाकिनी। तो प्रभु भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, वहां भी हम देखते हैं प्रभु का प्राकट्य जो होता है वो यमुना, भगवान कृष्ण का प्राकट्य यमुना तट। तो भगवान को नदियों से बड़ा प्रेम है। अब ये नदी जो जल हम सब की सेवा करती है, क्योंकि बहिरंग हमारे शरीर की जो भी आवश्यकता है, मलिनता है, जो भी अपवित्रता है, शरीर को शीतलता प्रदान करती है, शरीर को पवित्रता प्रदान करती है, प्यास लगने पे हमें तृप्ति प्रदान करती है। हमारे जीवन की सारी आवश्यकताएं, किसानी खेती के लिए भी जल चाहिए, वो सारी आवश्यकता है। पर ये तो नदी का भौतिक रूप है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी की विशेषता क्या है? वे नदियों का आध्यात्मिक रूप भी मानस में प्रस्तुत करते हैं। आध्यात्मिक रूप क्या? उनका तात्पर्य है कि भौतिक रूप में आप नदी में स्नान करें और आपके शरीर, बहिरंग शरीर तो स्वच्छ हो जाए, पर अगर आपका अंतःकरण, आपका हृदय मलिन रह जाए, अगर उसमें सूखा पड़ जाए, तो बहिरंग नदी में स्नान करने से केवल बात नहीं बनेगी। तो कहते जैसे बहिरंग व्यवहार में नदियां प्रवाहित हो रही हैं, वैसे ही हमारे अंतर हृदय में भी नदियों का प्रवाह होना चाहिए। समझ में आ गया? ये दर्शन की बात आ रही। तो ये अंतर हृदय में नदियां कैसे होगी? गोस्वामी जी वहां संकेत करते हैं कि ये जो नदियां हैं उसका प्रतीकात्मक व्याख्या की। उनका राम भगति जह सुर सरिधारा, ये गंगा क्या है? उनका ये भक्ति की प्रतीक है। सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी वर्णी। रामायण पाठ करते हैं आप तो आपने ये पढ़ा होगा बालकांड में। उनका ये नदियों का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? गंगा भक्ति की धारा है, सरस्वती ज्ञान की धारा है, और यमुना जी ये कर्म की धारा है। तो बहिरंग नदी में स्नान करना जितना महत्वपूर्ण है, हम तीर्थ में जाके जो स्नान करते हैं उनका वैसे ही हमें अपने अंतःकरण को, अंतः शरीर को, जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसमें को भी रसमय बनाना है, उसको भी पवित्र बनाना है,
तो आपके अंतर हृदय में भी ये धाराओं को प्रवाहित करना होगा। और अब आप, अगर हम चाहते हैं, क्योंकि केवट ने प्रभु का दर्शन करने के लिए अयोध्या नहीं गया, देखिए वो यमुना के तट पे नहीं बैठा, ना उसने सरस्वती का किनारा चुना। केवट तो गंगा तट का निवासी है और प्रभु स्वयं चल करके उनको दर्शन देने के लिए आए हैं।